जो अभी मीडिया लोग कर रहे हैं, कुछ लोग सच दिखा रहे हैं, कुछ लोग जितना घुमा फिरा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जो लोग वहां पे सेफ भी होंगे ना, वो डर के माहौल में लगता है कि सुसाइड कर लें। आदमी जब भी वाइट देता है किसी भी मीडिया पे, अगर कोई नहीं मिलता है तो अपने ही पत्रकार को बुला के ये देना शुरू कर देता है। आंख कान खोल के न्यूज देखिए, क्योंकि कई सारे न्यूज जो सच आ रहे हैं उससे ज्यादा अफवाह आ रहे हैं। सुमित जी, एक समय आएगा ना कि ये व्यक्ति ना युवाओं में लड़ा के बिहार के युवाओं को बर्बाद कर देगा। जी प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और मैं हूं सुमित कुमार। आजकल तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जिस तरह से हो रहा है, उसको लेकर जितने सूचनाएं सही हैं उससे ज़्यादा अफवाह फैलाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पे। और ये काम ना सिर्फ लोग कर रहे हैं अपने लेवल पे, बल्कि यहाँ के कुछ पत्रकार भी उसी तरह की अफवाहें लोगों के सामने फैला रहे हैं और असमंजस की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अभी वीरू किशन बंसी, सिंगर हैं, भोजपुरी गायक हैं और ये अपने अच्छे तरह से गाने के लिए जाने जाते हैं और आजकल कई सारे पॉलिटिकल मुद्दों पे पूरी तरह से बोल रहे हैं। खास करके मीडिया जिस तरह से आजकल व्यवहार कर रहा है उसको लेकर काफ़ी मुखर तरीका से बोलते हैं। तो स्वागत है वीरू जी आपका। आपका भी स्वागत है। सच बिहार देखने वाले सभी को दिल से प्रणाम। आजकल क्या लग रहा है कि तमिलनाडु में मजदूरों को जिस तरह से भगाया जा रहा है, उसको लेकर आपको कैसे लगता है कि मीडिया बहुत गलत कर रहा है यहाँ पे? देखिए, बिहार के मजदूरों को और बिहार के लोगों के साथ ये पहली बार नहीं हो रहा है। आज से पहले भी होता था और आगे भी होगा। लेकिन ये लोग नहीं सुधरेंगे और कभी अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। आज मार खा क्या रहा ना, फिर वही जगह जाके काम करेंगे। तो बिहार के लोगों में तो ये गलती है, उसके साथ साथ जितना हो नहीं रहा उससे ज्यादा लोग बढ़ चढ़ के दिखाने की गलती, मजबूरी भी तो है कि जाना है। मजबूरी है, बिहार सरकार नहीं कर रही तो सवाल हम सरकार से उठाएंगे ना जी। सरकार जिसको हम वोट दे रहे हैं उसे मांगने का तो हक है ही। लेकिन दूसरा गलती जो अभी मीडिया लोग कर रहे हैं, कुछ लोग सच दिखा रहे हैं, कुछ लोग जितना घुमा फिरा के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे जो लोग वहां पे सेफ भी होंगे ना, वो डर के माहौल में लगता है कि सुसाइड कर लेंगे। कौन मीडिया या खुद मर। आप देख लीजिए ना, आज के एक इंटरव्यू में आप घुमा फिरा के, आज से नहीं 2008 का मामला उठा के बोल रहे हैं कि लालू जी भी दोषी थे। जब उस समय बाल ठाकरे महाराष्ट्र में जब बिहारियों को मार के भगाया करते थे तो वो रेल मंत्री थे और इनके होते हुए भी बिहारियों को मार के भगाया जाता था और ये चुप थे। और अभी के डेट में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है और वहां पे जाके केक काट रहा है। अरे भाई, वहां पे सिर्फ बिहारियों को नहीं मारा जा रहा है, यूपी के लोगों को भी मारा जा रहा है। जो भी हिंदी भाषी के लोग हैं सबको मारा जा रहा है, चाहे वो दिल्ली को, मुंबई के हो, कहीं के भी है, सबके मार के भगाया जा रहा है। दिल्ली में तो, यूपी में तो सरकार किसी और का है। आप घुमा फिरा के ये विद्रोह कराने की और लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी अगर मुसीबत है तो सब एक होकर कोशिश करेंगे उस मुसीबत से हटने का ना, उस मुसीबत को दूर करने का, लोगों को बुलाने का। मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं, इस तरह की बात बिल्कुल कर रहे हैं 100%। ये आदमी जब भी वाइट देता है किसी भी मीडिया पे, अगर कोई नहीं मिलता है तो अपने ही पत्रकार को बुला के ये देना शुरू कर देता है और आग उगलने का कोशिश करता है। आपको तेजस्वी यादव से सवाल अगर करना है, अगर मुख्यमंत्री जी पे अगर आपको सवाल पैदा करना है तो भाई बीजेपी का सरकार है यूपी में, वहां पे नहीं कर सकते हैं। सिर्फ लालू यादव ही क्यों देखता है? एक बात बताइए ना, 2008 में लालू यादव का सरकार था बिहार में, नीतीश कुमार का था ना। उसका इंटरव्यू जाके देख लीजिएगा। लालू यादव का किस हिसाब से टारगेट किया जा रहा है? 2004 के बाद से ही नीतीश कुमार का सरकार रहा है, चाहे जिनके साथ भी। इंटरव्यू में बोला है कि लालू जी का सबसे ज्यादा हाथ था 2008 में, जब 3 फरवरी को मार के भगाया जा रहा था बिहारियों को। वो रेल मंत्री थे। तो भाई, रेल मंत्री थे, केंद्र में सरकार था कांग्रेस का, बिहार में सरकार था नीतीश कुमार और बीजेपी का। उस समय उसको आप आरोपित घोषित कर सकते हैं ना, आप लालू यादव को कहां से घोषित कर सकते हैं? और अभी तेजस्वी यादव को बोल रहे हैं। तो अगर आप बिहार को टारगेट कर रहे हैं, मतलब सीधा साफ जाहिर होता है कि आप यादवों को टारगेट कर रहे हैं और बिहार में फिर भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं और लड़ाने का कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे और हमेशा ये लालू परिवार को टारगेट करते हैं और इससे लोग भ्रमित हो रहा है। आप एक होके सिर्फ बदलने का कोशिश करें। और साथ में जो भोजपुरी के कलाकार हैं, साउथ में देख लीजिए, रजनीकांत जी जो है, उनको भगवान माना जाता है। और रजनीकांत अगर साउथ में किसी के साथ भी अगर कुछ भी होता ना, तो सब लोग अभी एक हो जाते और पैसा छीटने का कोशिश करते और बुलाने का कोशिश करते। अभी भोजपुरी के कलाकार अभी जाके ये सवाल नहीं करेगा कि आप लोग काहे सोए हुए हैं, आप लोग काहे नहीं सवाल उठा रहे हैं, आप लोग काहे नहीं ट्वीट कर रहे हैं। आप कम से कम एक अपना इतना बड़ा फॉलोवर्स है आपके, बिहार के सब लोग जहां पे भी है वो देखते हैं भोजपुरी के सभी कलाकारों को। आप एक पर्सनल नंबर जाहिर कर दीजिए कि कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम में है आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपको मदद करते हैं। सरकार नहीं कर रहे तो हम लोग तो कर सकते हैं ना। आप खुद कीजिए ना, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? आप भी तो उतना पैसा कमा रहे हैं, आयांस वाला में उतना घसोट के रखे हैं।
जब दिल्ली में आप ऑफिस खोल सकते हैं, इतना बड़ा फ्लैट बना सकते हैं, दिल्ली जा ही रहे हैं तो मदद कर दीजिए, काहे नहीं कर रहे हैं मदद। पत्रकारों को लेकर आपको बहुत सवाल है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम ये इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसमें फेक न्यूज है, अफवाह है, इसलिए है कि लालू पे टारगेट कर रहे हैं इसलिए प्रॉब्लम? नहीं, देख, एक तो लोग भ्रमित हो रहे हैं। कोरोना जितना नहीं था उतना लोग भ्रमित करके उतने लोगों को मार दिए घर में, लोग भ्रमित होके मर गया। वैसे ही ये लोग भ्रमित करने का कोशिश कर रहे हैं। अरे अब सवाल सरकार से उठाइए। आप केंद्र में बीजेपी का सरकार है, वो चाहेगी तो नहीं रोक सकती है अगर बिहारियों को मारा जा रहा है तो। ये सवाल उठाई ना, नहीं घुमा फिरा के लालू 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 क्या है? क्या सिर्फ लालू जी ही दोषी नहीं है? अगर कोई प्रॉब्लम संकट आता है तो सब लोग को एक होके उस चीज को रोकना चाहिए, ना कि किसी पे सवाल उठाना चाहिए। अब सरकार पे सवाल उठाइए ना, बेझिझक उठाइए, लेकिन तरीके से उठाइए। सिर्फ लालू परिवार ही गलत नहीं है, तेजस्वी यादव ही गलत नहीं है। उस समय नीतीश का सरकार था, अभी यूपी में है ना बीजेपी। नीतीश हमारे माननीय मुख्यमंत्री को आपने सुना है कई जगहों पे वो बोल चुके हैं, पहले भी रैलियों में या और जगहों पे, कि बिहार में समुंदर नहीं है तो इसीलिए रोजगार नहीं आ सकता। खैर किस तरह की बात? राजस्थान में कौन सा समुंदर है? हरियाणा में कौन सा समुंदर है? वहां पे तो फैक्ट्री नहीं है क्या? तो इस तरह की बातें हम यहाँ की राजनीति भी करते हैं, और उससे भी बड़ी पत्रकार आज तक आप लोग जितना भी न्यूज देख रहे हैं इस मुद्दा पे, तमिलनाडु वाले पे, सबसे पहले आंख कान खोल के न्यूज देखिए, क्योंकि कई सारे न्यूज जो सच आ रहे हैं उससे ज्यादा अफवाह आ रहे हैं। और इस अफवाह का एक सबसे बड़ा रीजन है कि जो लोग को प्रॉब्लम नहीं है वो भी पैनिक में भाग रहा है, और इस चक्कर में 2-4 लोग मारे जाएंगे, ये बहुत गलत हो जाएगा। इसलिए मेरा वीडियो, अगर ये न्यूज कहीं से भी आप देख रहे हैं तो स्थिर रहिए, सूचनाएं जुटाइए, पता कीजिए, और किसी भी मीडिया संस्थान जो अपने पॉलिटिकल एम्बिशन के लिए आपको भड़का रहा है, आपको इस तरह की चीज़ों में झोंक रहा है, उससे बचिए। देखिए ना आज कितना मतलब वो है कि एक मीडिया के तौर पे हम लोग तो सवाल उठा ही रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ के कलाकार भी मीडिया के रवैया को लेकर खुलेआम बोल रहे हैं कि क्या कर रहा है हमारा मीडिया। तो ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है। सुमित जी, एक समय आएगा ना कि ये व्यक्ति ना युवाओं में लड़ा के बिहार के युवाओं को बर्बाद कर देगा। आज हम बोल रहे हैं और आने वाला समय में ये देख लीजिएगा, ये अपने फायदे के लिए किसी को भी किसी भी हद तक ले जा सकता है। अपने आप को ब्रांड बोलने वाला, शर्म नहीं आता है किसी एक जाति विशेष को लेके पॉलिटिकल सवाल उठाना। जब चिल्लाना पत्रकारिता कब से हो गया है, हर बात में चिल्ला के अपने पत्रकार को बुला के इंटरव्यू देते हैं। भाई कौन सा पत्रकार इंटरव्यू देता है? ये अलग एक रुतबा कायम करने के लिए, अपने पावर को आगे बढ़ाने के लिए बिहार को किसी भी आने, आपको लोग सुन रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिहार को बर्बाद कर दीजिएगा। कभी ये लोग बिहार को आबाद नहीं करेंगे। बिहार के लोगों को भ्रमित करके और युवाओं को खास करके भ्रमित करके बर्बाद तबाह कर देंगे। चलिए शुक्रिया। तो हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, और इनकी बातों के, इनके सवालों को लेकर वैसे पत्रकारों से बच के रहिए आप लोग, जो एक पार्टी पे और दूसरे पार्टी जो अभी स्पीकर्स महोदय थे उनसे जाके सवाल करते हैं कि इतना करोड़ का था, वो था, ये था, बिहारियों के लिए रोजगार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे भाई उससे ये तो सवाल कर लेते कि आज आप साल भर से नहीं है, 6 महीना से सरकार में नहीं है, इससे पहले आप ही सरकार में थे, आप कहे नहीं घंटा कुछ उखाड़ के दे दिए? ये तो बोली नहीं निकलेगा। हो सकता है पता नहीं रिलेशन बनाने जाते हैं बहन के लिए कि किसके लिए बोलना नहीं चाहेंगे, हर जगह रिश्ता निकलता है, और बाद में पीठ पीछे भोजपुरी में भी कलाकारों के साथ वैसे ही करते हैं। सामने जाते हैं तो मौसा बनाने लगते हैं, फूफा बनाने लगते हैं, बहनोई बनाने लगते हैं, और पीठ पीछे बुराई करते हैं। सामने में जाके सवाल कीजिए, और इतने बड़े पत्रकार है ना तो सामने में मुंह खोल के पूछिए। वही स्पीकर महोदय से पूछते हैं कि आप थे सर, था आप कहे नहीं सरकार में थे तो बिहारियों के लिए कुछ कर दिए और कुछ रोजगार डाल दिए बिहार में। जो आज अगर रोजगार डाला हुआ रहता, जो जब आए थे 2015 में आए थे तो इतना करोड़, 80 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ बिहार के लिए पैकेज दे रहे थे। कहे नहीं बिहार में रोजगार लग गया, फैक्ट्री लग गया होता तो काश जितने भी लोग मारे गए हैं वो नहीं मारे गए होते और यहाँ पे होते और काम कर रहे होते। तो चलिए इन चीज़ों पे आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें बताइए। बाकी सारे बातें तो बीरू जी ने कही दी है। मीडिया को लेकर शिकायत, अब सोचिए कि हम पत्रकार तो बोल ही रहते, अब यहाँ के सिंगर भी, एक मीडिया को कोई भी आता है, अब कोई भी व्यक्ति, एक आम आदमी भी मीडिया को लेकर इतने सवाल अगर उठाने लगे हैं तो हम मीडिया को कितना सतर्क होने की ज़रूरत है ये समझिए। देखिए, देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।